वी आर टेलिंग यू के कुछ ही समय में अमेरिका और इंडिया के साथ जाने वाली ये जो चंद कोशिशें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर, ये फ्लॉप होंगी और फ्लॉप होते हुए नजर आएंगी आपको। लेट अस टेल यू हाउ। अगर अमेरिका और इंडिया बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो यहां पर चुप करके बैठे नान चने खाएंगे? इससे चीन को कोई लॉस तो होगा नहीं। अगर अमेरिका और इंडिया के जहाज यहां पर बैठे रहेंगे क्वाड की आड़ में, तो इससे चीन को क्या नुकसान होगा? तो फिर सवाल बनता है ना कि आखिर अमेरिका यहाँ पर आना क्यों चाह रहा है? ऐसा क्या है बे ऑफ बंगाल में कि वो क्वाड के आड़ में यहाँ पर आके बैठना चाह रहे हैं? मकसद असल में चीन को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है इसको डैमेज करना है, क्योंकि इसी प्रोग्राम के बलबूते पे चीन ने अगला सुपर पावर बनना है। लिहाजा बे ऑफ बंगाल में आके अगर बांग्लादेश अमेरिका की तरफ चला जाता है तो बे ऑफ बंगाल में आकर अमेरिकी यहाँ पर चुप करके अगर बैठेंगे तो कोई डैमेज नहीं होगा चीन से। गेम ये है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। बे ऑफ बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ ही रखाइन स्टेट है, वही रखाइन स्टेट जिसके अंदर मारधाड़ शुरू करवाई गई थी। जैसे ही चीन ने BRI अनाउंस किया था, 2013 में ओबोर का मंसूबा ऑफिशियली अनवील हुआ था और 2016 में इसको BRI कर दिया गया था। 2016 में जैसे ही ये BRI हुआ, इसके अगले ही साल 2017 में म्यांमार में आंग सान सूकी की हुकूमत के अंदर रोहिंग्या क्राइसिस इसी रखाइन स्टेट के अंदर क्रिएट किए गए जानबूझ के, क्योंकि यहाँ इस स्टेट में चीन के BRI के कई मंसूबे शुरू हुए थे। गैस पाइपलाइन यहाँ से जा रही थी चीन की ऑयल पाइपलाइन यहाँ से जा रही थी और इसी स्टेट से वो पोर्ट भी बन रहा था जिससे चीन स्टेट ऑफ मलाका को बाईपास करके म्यांमार से सीधा कनेक्ट हो रहा था अपने मेनलैंड की तरफ। इससे स्टेट ऑफ मलाका ब्लॉक होने पर चीन के लिए जो सप्लाई लाइन बंद होने का खतरा था वो खत्म हो जा रहा था। नाउ इंडिया के इन इंडोमान और निकोबार आइलैंड्स की वजह से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडिया अमेरिका को ये यकीन दिलाता रहा कि हम जब चाहे मलाका स्ट्रेट ब्लॉक करके चीन को दुनिया से कट ऑफ कर सकते हैं। इंडिया को लग रहा था कि ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कार्ड है भाई, हम तो चीन को घुटनों पे ला सकते हैं मलाका बंद करके। हमारे इंडोमान निकोबार आइलैंड्स तो वहां पर बहुत करीब है मलाका के। इसके जवाब में उधर से चीन ने सीपेक लाया पाकिस्तान से और यहाँ से म्यांमार वाला पोर्ट उन्होंने BRI के मंसूबे के तहत शुरू कर दिया। ऑयल पाइपलाइन चीन की, गैस पाइपलाइन और BRI के कई मंसूबे इंक्लूडिंग म्यांमार का ये जो पोर्ट है जो कि चीन को कनेक्टिविटी दिलवा रहा है अपनी मेनलैंड से, इन्हीं को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहां रोहिंग्या वाले क्राइसिस जानबूझ के पैदा किए गए। अब हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि रोहिंग्या क्राइसिस के नतीजे में चीन के प्रोजेक्ट्स और BRI अगर रुकते तो किसको फायदा होना था और कौन इसको रोकना चाह रहा था। BRI को कौन रोकना चाह रहा था और इससे किसका फायदा है ये हम बताएंगे नहीं, आप खुद समझ जाएं। और रोहिंग्या वाला गंद किस मुल्क ने मचाया हुआ था, कौन मुल्क थे जो कि ये गंद मचा रहे थे, ये आप खुद समझ सकते हैं। रोहिंग्या क्राइसिस का डायरेक्ट लिंक था BRI से। अब जब म्यांमार मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ आया हुआ है तो आपको रखाइन स्टेट में स्टेबिलिटी नजर आती है। वहाँ की फौज मुख्तलिफ जो ग्रुप्स लड़ रहे थे उनके साथ बातचीत करते हुए आपको नजर आती है। तो आपको रखाइन स्टेट में स्टेबिलिटी नजर आती है। जिसने पैसे लगाए हुए होते हैं ना, वो कभी नहीं चाहता कि उन इलाकों में मारधाड़ हो जहाँ पर उसका पैसा लगा हुआ है। और रोहिंग्या क्राइसिस को हल करने में जितना चीन एक्टिव है उतना आपको कोई मुल्क एक्टिव नजर नहीं आता। अगर अमेरिका इधर आ जाता है बे ऑफ बंगाल में तो क्या होगा, हम आपको बताते हैं ये आना क्यों चाह रहे हैं। एक बार फिर रखाइन बॉयल होगा, चीन के इन प्रोजेक्ट्स पर रखाइन में हमले शुरू हो जाएंगे और रोहिंग्या मुसलमानों की एक और वेव आपको बांग्लादेश के अंदर आती हुई दिखाई देगी एज अ रिजल्ट। तो अमेरिका यहाँ इसलिए आना चाह रहा है, सारा गेम ये है कि दोबारा से रखाइन में डिस्टेबलाइजेशन पैदा हो और उसका असर फिर बांग्लादेश पर लाजमी तौर पर होगा जैसे पहले हुआ था और इसके नतीजे में BRI पे असर पड़े। और इंडिया इस सिलसिले में भरपूर मदद कर रहा है, अपने कॉन्टेक्ट्स भी इंडिया यूज कर रहा है बांग्लादेश के अंदर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए। आप देखें इंडिया की मिसाल आपके सामने है। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क BRI से $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क ला सकता है तो इंडिया तो कई $100 बिलियन चीन से निकलवा सकता था, कई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपने अंदर करवा सकता था। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, अमेरिका के साथ चला गया। तो फिर इंडिया को मिला क्या है अब तक अमेरिका से?
दुनिया का हर मुल्क असल में लव फॉर ऑल और मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी ही अपनाने की कोशिश करता है, सवाए उन चंद प्रिंसिपल स्टांसेस के जो कि कभी कभार वो मुल्क लेते हैं। खुद बांग्लादेश भी तो मुकम्मल तौर पर इस पॉलिसी पे अमल पेरा नहीं है। अगर बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर लव फॉर ऑल और मलाइज फॉर नन वाली पॉलिसी पर अमल पेरा होता तो उसके इसराइल के साथ भी तो अच्छे रिलेशंस होते। इसराइल बांग्लादेश की इस पॉलिसी में एक्सेप्शन है। असल में बांग्लादेश समेत दुनिया का हर मुल्क यही पॉलिसी अपना रहा होता है कि हमारा इंटरेस्ट और बस हमारा इंटरेस्ट। दुनिया के सारे मुल्कों की यही पॉलिसी है। चीन जो कुछ कर रहा है उसमें चीन का इंटरेस्ट है। BRI के मुल्कों में चीन जो कुछ कर रहा है उसमें चीन का अपना इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमिकली ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसीलिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है। ये कोई फौजी ग्रुप नहीं है। अमेरिका भी बांग्लादेश के साथ वही कुछ करना चाहता है जो कि अमेरिका के मफाद में है, लेकिन इसके अंदर मिलिट्री एस्पेक्ट मौजूद है और मिलिटरली तो बांग्लादेश चीन पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर क्वाड में बांग्लादेश जाता है तो उसका मतलब है कि बांग्लादेश और चीन के मिलिट्री रिलेशंस भी गए। जाहिर सी बात है, चीन उन मुल्कों को अपने हथियार कैसे बेचेगा जो कि मिलिटरली उस अलायंस का हिस्सा हो जो कि चीन के खिलाफ बना हुआ है। यानी अगर बांग्लादेश इंडो पैसिफिक में या क्वाड में जाता है तो बांग्लादेश और चीन के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं वो भी खत्म और चीन से हथियार आना भी बंद हो जाएंगे। और जब चीन से हथियार आना बंद होंगे तो किधर से आएंगे? इंडिया से। इंडिया सबसे ज्यादा आसान और सस्ता ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है फिर अमेरिका। अच्छा, इंडिया के खुद के अक्सर हथियार इसराइल से आ रहे होते हैं। अब इंडिया ने रूस से हथियार लेना कम कर दिए हैं और जब बांग्लादेश अमेरिकी कैंप में होगा तो रूस से हथियार ज्यादा लेना भी उसके लिए फिजिबल नहीं होगा। तो ले दे के इंडिया और अमेरिका ही अल्टरनेट होंगे चीन का। इसके अलावा हम आपको बता चुके हैं कि इंडिया के हथियारों में अक्सर ऐसे हैं जिनके पुर्जे इसराइली साख्ता होते हैं, यानी उनके पार्ट्स इसराइल के बने हुए होते हैं। तो जब अमेरिका की इंडो पैसिफिक में बांग्लादेश चला जाता है तो फिर आपके ऊपर यह भी प्रेशर आएगा आने वाले दिनों में कि इसराइल से नॉर्मल रिलेशंस किए जाएं ताकि डिफेंस की नीड्स पूरी हो सकें। ये थ्योरीज जो हैं ये सेल होना शुरू हो जाएंगी। इंडियन पेरेंट्स की जानिब से आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी कि देखें ना, हमारा तो डिफेंस के बहुत सारी नीड्स उनसे वाबस्ता हैं, तो फिर आखिर नॉर्मलाइजेशन में क्या हरज है। तो यू कैन सी कि सारी चीजें कैसे इंटरलिंक्ड हैं आपस में और कितनी डीप हैं ये सारी चीजें। चीन से हटने का मतलब है कि बांग्लादेश की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी में 360 डिग्री का घुमाव लाना। ये वो सारी बातें हैं जो कि आपको इनवाइट कर रही हैं डीपली सोचने के लिए। तो जैसा कि हम कह चुके हैं कि अब नियर फ्यूचर में मसले दुनिया के इस हिस्से में होने जा रहे हैं। ये खित्ता साउथ चाइना सी ये न्यूज में रहने जा रहे हैं। जैसे ही क्वाड की कार्रवाइयां आगे बढ़ती हैं और क्वाड जैसे ही आगे बढ़ता है उसकी कोई शक्ल बनती है जो कि लाजमी बनेगी, क्योंकि अमेरिका का मुकम्मल तौर पर फोकस इस वक्त इसी चीज पर है कि क्वाड को मजबूत बनाया जाए। और जो बाइडेन के पास ज्यादा टाइम है नहीं, 3-4 सालों के लिए अमेरिकी सदर का चुनाव हो रहा होता है, तो जो बाइडेन को सारी चीजें इन्हीं 3-4 सालों के अंदर करनी है, यानी कि बड़ी तेजी के साथ चीजें होती हुई नजर आएंगी आपको। लेकिन एनीवे, हमारा पर्सनल ओपिनियन यही है कि लुकिंग एट द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश एंड लुकिंग एट द डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, वी डोंट थिंक दैट बांग्लादेश विल गो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स अगेंस्ट चाइना एंड वी डोंट थिंक दैट बांग्लादेश कैन फॉर्मली ज्वाइन क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी।